भाई जी वो भाई साहब के पास के पास पसंद करने का विषय मेन ये है कि यह जो सड़क है ये लगभग काफी गांवों को जोड़ती है और दोनों के बीच जसोवाला और कोटा मुरादनगर की आबादी के बीच में एक ये बायो प्लांट जो है फैक्ट्री लगाई गई है और जिसका वेस्टेज खुलेआम सड़क पर छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से यहाँ अनेकों दुर्घटनाएं, दुर्गंध और बीमारियां, ये अनेक प्रकार की बीमारियां यहाँ क्षेत्र में फैल गई हैं। और साथ साथ में मालिक ने तानाशाही करते हुए मंदिर की जमीन में भी जेसीबी लगा करके नाला खुदवा दिया। इसके विरोध में आज यहाँ पर सब ग्रामीण मिल करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक ये पूरी मांगे नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इतना तक अभी तहसीलदार महोदय आई है हमारे बीच में, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कराया जाएगा। लेकिन इतना तक अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता तो फैक्ट्री बिल्कुल बंद रहनी चाहिए, हमारी यही मांग है। पूरा वाटर ट्रीटमेंट इसका ना हो और प्रदूषण, वायु प्रदूषण पर कंट्रोल ना हो और बाउंड्री वाल ना हो, इतना तक ये फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए। के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि कल यहाँ हमारे दो पत्रकार बंधु ये जो आपके सामने फैली हुई जो गंदगी है इसके विजुअल बनाने के लिए आए। तो जो यहाँ एक सीएनजी की जो फैक्ट्री प्लांट लगा हुआ है उस प्लांट के जो मजदूर अंदर जो काम करते हैं उन लोगों ने आगे हमारे जो पत्रकार बंधु उनके साथ बदतमीजी की और जब बदतमीजी करने के बाद में उनका पत्रकार बंधुओं से पेट नहीं भरा तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ आपके बराबर में एक मंदिर है, मंदिर के अंदर जो पुजारी पूजा करते हैं उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि यहाँ भी अभी तो साफ कर दिया गया है, वरना अभी 2-3 दिन पहले यहाँ इतनी गंदगी थी कि जब स्कूल की बसें बराबर से यहाँ से जाती थी उनके जो स्कूल की बसों के अंदर जो बच्चे बैठे रहते थे जिनकी खिड़कियां खुली रहती थी उनके ऊपर कीचड़ गिरता था और यहाँ तक के जो मोटरसाइकिल से लोग जाते थे उनकी मोटरसाइकिलें स्लिप होकर गिरती थी, उनके चोट लगती थी, उनके एक्सीडेंट हुए। भाई हमारे पीड़ित मेरे सामने खड़े हैं, उनके भी चोट लगी, उनके भी मोटरसाइकिल टूटी है। और अगर इस आसपास के जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं अगर फैक्ट्री मालिक से बात करने के लिए जाते हैं तो उन फैक्ट्री मालिक के जो बाउंसर है उन्हें डराने का काम करते हैं, उन्हें धमकाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि एक हमारे बीच में हमारे एक राजू भाई बैठे हुए हैं जिनका काम मटर की फसल उगाने का काम होता था। आप देखोगे कि उन्होंने क्या कर रखा है, जो गंदा पानी जाता है उनकी खेत में होकर जाता है और जब उनकी जो फसलों का जो नुकसान हुआ वो उस नुकसान के बारे में जब फैक्ट्री मालिक से बात करने के लिए गए तो उस फैक्ट्री मालिक ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी और उन्हें कोई मुआवजा तक नहीं दिया। आज हम सब लोग इसी ग्रामीण क्षेत्र के सब लोग मिलकर इकट्ठा हुए कि या तो ये फैक्ट्री बंद की जाए वरना जो उनके जो उचित मानक है उस मानकों के हिसाब से चली जाए फैक्ट्री। प्रकरण ये हुआ, फैक्ट्री से जो वेस्टेज आ रही थी, जैसे भी बारिश होती थी तो यहाँ पूरी रोड पे कीचड़ हो जाता था। पत्रकार बंधुओं ने उस आवाज को उठाया, लगातार वो उठाते थे जब भी ऐसा कोई मामला होता था। इनके फैक्ट्री मालिक और इसके 4-5 बाउंसरों ने पत्रकार भाइयों के साथ भी बदतमीजी करी। पत्रकार भाई हमारे चौथा स्तंभ है क्योंकि वो हर छोटी बड़ी कवरेज को दिखाते हैं। देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उससे जानकारी हर व्यक्ति को मिलती है। इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी। दूसरी चीज, जो मंदिर पर पुजारी रखते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, उनके खिलाफ भी इन्होंने उन्हें गाली गलौज करी, उन्हें मारपीट करने की धमकी दी, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस फैक्ट्री मालिक से, प्रशासन और शासन से, जब आपने इसे एनओसी दी तो आपने परमिशन दी, आपने पूछा इससे कि ये पानी जो जा रहा है जो जाएगा कहाँ? आप लोगों की खेतों में जाएगा, लोगों की फसलों में जाएगा, क्या उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? आपने एक भी बार इससे पूछा? या तो आप इससे सारी की सारी चीजों की जांच करवा लें कि आपके पास फायर की एनओसी है क्या, आपके पास जो है आपका वेस्टेज पानी है। किसी भी प्लांट में आप जाओगे तो वहाँ वाटर जो वेस्टेज पानी होता है उसे प्योरीफाई करने के बाद उसे फुलवारी में यूज करा जाता है। उस पानी को एक अलग से प्लांट लगाया जाता है प्लांट में, उस इनके पास वो भी नहीं लगा हुआ। मात्र ये घाट क्षेत्र के सीधे साधे लोगों को देखते हुए इन्होंने सोचा कि घाट क्षेत्र के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, इन्हें पागल बना लो जैसे तैसे करके और ये काम अपना निकाल लो, क्योंकि 90% इस प्लांट पे 90% सब्सिडी देती है सरकार। तो इन्होंने इस चीज को हथकंडा अपनाते हुए जैसे तैसे करके अपना काम स्टार्ट किया और लोगों को पागल बनाया, उन्हें झूठ बोला
और उन पे अगर वे कुछ फालतू बोलते हैं या कुछ इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उन पे मारपीट करने की कोशिश करते हैं लोग। मैडम का आश्वासन ये है कि मैं इस पे जांच करवाती हूँ कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं कार्रवाई हो रही है, क्या ये मापक यूज कर रहे हैं। अगर कार्रवाई सही पाई जाती है तो धरना स्थल पे हम लोग जो धरने पे बैठे हुए हम ये धरना बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये कार्रवाई सही नहीं हुई तो हम यहाँ चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, चाहे अमरण अनशन करना पड़े, चाहे धरना हमें कब तक भी चलाना पड़े, क्योंकि बात नस्लों की और फसलों की है। किसान के सामने महत्व है नस्ल और फसल, वो उसे अपनी बर्बाद नहीं कर सकता। ये सीएनजी का इसके बारे में ये कहना कि रात हमने जो है ना धनौरी चौकी पे जो है तहरीर दी थी, जिसमें ये कहा था इंचार्ज साहब को, चौकी इंचार्ज साहब को, कि आप सुबह 10 बजे तक उसको देख करके हम लोगों को अवगत कराएंगे और उसके बाद जो है इसमें आगे की कार्रवाई अगर वो नहीं इस बात को मानते हैं तो हम जो है वहाँ पर धरना देंगे। तो उसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे जो है धरना शुरू हुआ और इस धरने में क्षेत्र के लोग जो है आने शुरू हो गए। मेरी एक अपील है क्षेत्रवासियों से कि पहले भी हमने यहाँ पे जो है ना धरने प्रदर्शन किए हैं। घाड़ क्षेत्र विकास संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, पूरी बॉडी बनी हुई है और हम इस मांग को लेकर के पूरे जोर शोर से और लंबे समय तक चलाने के लिए तैयार हैं अगर ये फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो। कारण ये है कि यहाँ से मात्र 50 कदम पर 2 स्कूल हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है, एक इंटर वो है क्या नाम जूनियर है, एक हाई स्कूल है, अस्पताल है, सामने मंदिर है। 200 कदम पर जो है गांव है जसवा वाला, जिसकी आबादी जो है लगभग 3500 है, जिसमें जो है लोग ग्रामीण जो है बीमार हैं, कोई सांस का बीमार है, कोई कैंसर का बीमार है। ये सारा कारण इस फैक्ट्री के कारण हो रहा है और उसका सबसे मेन कारण ये है कि जो पशु आते हैं नदी में वो भी पानी पीते हैं, तो उन्होंने भी बंद कर दिया क्योंकि नदी के अंदर जो है इन्होंने वेस्टेज छोड़ दी। और उसको अगर कहने के लिए आए, पत्रकारों को जब अवगत कराया तो पत्रकार जैसे ही वहां पहुंचे वो वीडियो बनाने लगे। तो इनके जो गुंडे हैं, जैसे दक्षिण भारत में ग्राम जसवावाला में श्री जी के नाम से सीएनजी प्लांट है, यहाँ पे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पोल्यूशन और अन्य बिंदुओं को लेकर शिकायत की गई थी लगातार। तो और जो है आज इन लोगों द्वारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया है। तो उसके क्रम में जो है आज हम लोग यहाँ पे पुलिस और प्रशासन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इनकी जो भी समस्याएं हैं उसको सुना गया है और इन लोगों ने अपनी समस्याओं के संबंधित एक ज्ञापन भी दिया है। तो वो ज्ञापन भी प्राप्त किया गया है और जो भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे एक जांच भी कराई जाएगी और प्रकरण का संज्ञान लिया गया है प्रशासन। वो जो सुसंगत प्रावधान है पहले तो उनसे पूछा जाएगा कंपनी से, उनसे जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं एनओसी वगैरह के बारे में जानकारी ली जाएगी और यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी।